हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में आपको मैं Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एकदम नीचे जाने के बाद वहां पर आपको Realme के नंबर सीरीज के सारे स्मार्टफोन दिखेंगे। आप एक एक स्मार्टफोन पर क्लिक करके प्राइस पर क्लिक करना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फोन में दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। और ऊपर वाला ऐप आप नीचे करना चाहते हैं, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको नीचे छोड़ेंगे, चला जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। अगले फीचर की बात करने के लिए, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डन पर क्लिक करेंगे तो इतना ही स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर टर्न ऑन करना है इसको। उसके बाद यहाँ पर आप मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में आप आकर इसको डिस्प्ले ऑप्शंस में आकर इसको क्या करना है, ऑल डे कर लेना है, राइट पर क्लिक कर देना है। और नोटिफिकेशन मतलब न्यू नोटिफिकेशन, इसको भी आप यहाँ पर ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैसा आना चाहिए स्टाइल, वो स्टाइल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको आपको ये अच्छा लगता है स्टाइल तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से ये शो हो जाता है। दोस्तों, इसी वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आप यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आएंगे, पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा तो थीम मिलता है ऑफलाइन, तो आप इसको अप्लाई करना चाहे करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप चाहते हैं तो थीम्स यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर और भी थीम्स मिलते हैं, आप रख लीजिए। बैक आने के बाद आपको इसी सेटिंग में मिलता है यहाँ पर आइकन्स, मतलब यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कस्टम पर आप क्लिक करके यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं एप्लीकेशन के, आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो बाय डिफॉल्ट तो पहले से इतने थे दोस्तों ये फॉन्ट्स, ये देख सकते हैं इतने छोटे थे, अभी तो आपको नहीं दिख रहा है ना अच्छे से, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं, इतने बड़े कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसके अलावा इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में हम आते हैं तो कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये है ना ब्लू कलर, अभी देख लीजिए। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लू निकाल कर आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको, ये देख लीजिए अभी कुछ इस तरह से ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा कस्टम पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पर डिफॉल्ट ही करना चाहता हूँ। इसके बाद इसी सेटिंग में आपको आने के बाद मिलता है यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, मतलब यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में ये जो आइकन्स है ना, इनके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये गोल है, राउंड से है ना, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर लिया है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से, और आपकी मर्जी के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है रख लेना। बैक आने के बाद आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में मिलता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त में एक एनिमेशन आता है, एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडजस्टिंग, यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लगता है कर लेना। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को तो नोटिफिकेशंस आपको आते हैं तो इस तरह से वो एडजस्टिंग लगता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों वापस से सेटिंग्स में। आने के बाद इस तरह से नीचे आएंगे, आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है अभी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर आपको टाइम बता रहा है ना, यहाँ पर स्टेटस बार में आप यहाँ पर डू नॉट शो भी आप कर सकते हैं, इसको हेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड्स के साथ में शो करना चाहे
कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर घंटे और मिनट्स इतना ही शो करना चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स है, मतलब आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उनके आइकन्स वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं बताएंगे। आप यहाँ पर शो नंबर करेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर 5 लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन से यहाँ पर आपको बताए देंगे। उसके बाद यहाँ से बैटरी का जो स्टाइल है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इसको आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस यहाँ पर आपको बताएगा, यहाँ पर बाजू में दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सारे ऑन है ये सारे फीचर्स ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। कोई भी फीचर को हम ऑन करते हैं यहाँ से तो ऑन है बोलकर यहाँ पर इसका आइकन दिखता है स्टेटस बार में, यहाँ पर इसका आइकन यहाँ पर स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आइकन नहीं शो होगा, ये देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑन है, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, ब्लूटूथ यहाँ पर देख सकते हैं काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर उसका आइकन नहीं बताएगा। कौन से फीचर का आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए उसको यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं यहाँ पर मोर सेटिंग्स में। आने के बाद डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है यहाँ पर आपको बताएगा। इसके बाद यहाँ से एकदम लास्ट में मिलता है आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। आते हैं और बैक 2 बार आते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऐप आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बैडजेस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो आपको उस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं वो क्वांटिटी बताएगा उस ऐप के ऊपर। उसके बाद आप डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। उसके बाद यहाँ पर नंबर और डॉट करेंगे तो डॉट भी बताएगा और क्वांटिटी भी बता देता है। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और ऐप नोटिफिकेशंस, मतलब आपके यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस दिखते हैं। कौन से ऐप का नोटिफिकेशन आप हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं क्रोम को लेता हूँ क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ ही करके रखा है, ये ऑन है तो यहाँ से इसको ऑफ कर लेंगे तो हमको क्रोम के कोई भी नोटिफिकेशन ही यहाँ पर नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम सेटिंग में आएंगे। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो आपको कोई भी फेक कॉल आते हैं तो पता चलेगा, स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं को पता चलते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आना है। अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। ऐड ए फोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके आप ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैकलिस्ट में पड़ जाता है। ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए इस तरह से ब्लैकलिस्ट से निकाल भी सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अभी कॉलिंग अकाउंट्स। इस सेटिंग में आप आएंगे, यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स में आपको आना है और इस सेटिंग को ऑन करके यहाँ पर डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 5 सेकंड और 3 सेकंड्स और 10 सेकंड्स कर सकते हैं। और अब मान लो ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, मतलब अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके अलावा ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है अभी मोर सेटिंग्स, इसमें आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता हुआ आपको दिखेगा। आते हैं और बैक, आपको एकदम नीचे आना है। भी आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके इसको ऑलवेज कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से नंबर सेट है वो नाम आपको सुनाई देगा स्पीकर में। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। आने के बाद आपको आना है अभी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद इसी सेटिंग में आपको नीचे आने के बाद मिलता है आई कंफर्ट, इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है, इसको ऑन करेंगे
तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग करते हैं, स्टडी करते हैं फ़ोन में, तो इसको ऑन करना आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं इसको भी ऑफ कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है अभी डिस्प्ले साइज। यहाँ से आप आपका जो डिस्प्ले है ना उसको बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से डिस्प्ले को स्मॉल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं और लार्ज भी आप कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इसी सेटिंग में मिलता है यहाँ पर वीडियो कलर बूस्ट। आप इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो आप थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। और कौन कौन से ऐप में, यहाँ पर इतने ऐप्स मतलब इंस्टाग्राम में तो है, और इसके अलावा आप जो भी आप इसमें एप्लीकेशन डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को इतना ही सपोर्ट करेगा वो, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद इस डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर वीडियो HDR बूस्ट, इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप जैसे वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस है ना वो क्या होता है, बूस्ट होता है, मतलब ज़्यादा होता है। और जैसे आप वीडियो बंद करते हैं तो ब्राइटनेस कम होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो स्क्रीन ऑफ, इस सेटिंग में आप आकर यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं मैक्सिमम। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आएंगे, यहाँ पर आप इसको हाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मतलब 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा देता है। आप इसी सेटिंग में आकर करेंगे इसको हाई। हाई का मतलब होता है 120 हर्ट्ज। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलता है, मस्के के जैसा, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा खाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। आने के बाद आना है और इस तरह से नीचे आना है आपको यहाँ पर आना है भी ऐप सेटिंग में। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप क्लोनर। आपके यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है, उस ऐप पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना है तो डुअल हो जाते हैं। बैक आने के बाद आपको और बैक आना है और इसी ऐप सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं आपको ऐप लॉक सेट करने के लिए, यहाँ से कर लेना। और चलिए बैक आते हैं आपके यहाँ पर मिलता है अभी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप करेंगे भी सिस्टम सिक्योरिटी में आएंगे। उसके बाद गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से स्कैन करेंगे कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, यहाँ पर आपको स्कैन करके बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन पैनल में। उसके बाद इस तरह से आप स्लाइड करेंगे, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले यहाँ पर इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करके इसके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, इसके क्वालिटी के, एक्स्ट्रा माइक के, ये सारे सेटिंग्स आप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, कॉल आते हैं, कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस तरह से स्लाइड करने के बाद मिलता है यहाँ पर QR कोड टैप टू स्कैन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज के ऊपर आपको QR कोड दिख रहा है तो आप यहाँ से इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट उसके ऑफिशियल वेबसाइट में वो रीडायरेक्ट करके लेकर जाएगा आपको। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर मिलता है चलिए 3 डॉट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। म्यूट नोटिफिकेशन से इसको भी ले लेंगे ऊपर। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर खास जो फीचर अच्छे लगते हैं वही मैं ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मिलता है हमको फोकस मोड, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। इसके अलावा किड स्पेस, ये भी कमाल का फीचर है, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। और बाकी कुछ खास नहीं है, जो मुझे खास लगे वो मैंने ले लिया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन हम करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। आप सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फोकस मोड पर क्लिक करके कोई भी एक एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। शो ऑल ऐप्स करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं उस ऐप को, मतलब यहाँ पर हम जीमेल से कोई भी मेल नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट तो हमने कर लिया, टर्न ऑन नो करूंगा तो जीमेल से हमको कोई भी नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे और ओपन भी नहीं होगा ये जीमेल। फोकस मोड को ऑफ करेंगे तो क्या होता है दोस्तों,
वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन भी आएंगे और ये ओपन भी होगा। इसी से आप एक बहुत ही बेहतरीन फीचर यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, अब मान लो बच्चे आपका फ़ोन लेते हैं, वो गेम वगैरह बहुत खेलते हैं, तो आप देख लीजिए कौन सा ऐप ओपन करते हैं, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, देख लीजिए वो एप्लीकेशन को इसमें सेलेक्ट करके फोकस मोड में फोकस मोड को ऑन करके दे दीजिए, वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किड स्पेस, ये कमाल का बताऊंगा आपको मैं। चलिए, हमने किड स्पेस भी लिया था ना, किड स्पेस को हम ओपन करेंगे, यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बच्चे फ़ोन लेते हैं तो कौन सा ऐप वो यूज़ करें, मतलब आप कौन सा ऐप यूज़ करने की परमिशन देते हैं बच्चों को, उन एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप कितने मिनट्स तक रखना चाहते हैं इस किड स्पेस को ऑन, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टम करना चाहे और यहाँ पर भी कर सकते हैं, और टाइम लिमिट को आप ऑफ करना चाहे ऑफ भी कर सकते हैं टाइम लिमिट को। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अभी आ चुके हैं आप इस किड स्पेस में। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे बच्चे, और आप लॉक करेंगे तो लॉक भी नहीं होगा, अनलॉक भी नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी काम कहीं भी आपके फ़ोन में वो नहीं जा सकते, इतने ही एप्लीकेशंस वो यूज कर सकते हैं। अभी आपको ये निकालना है तो क्या करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे। आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाना है, तभी आप अपने रियल स्पेस में आ जाते हैं, बच्चे ये नहीं कर सकते। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों अभी सेटिंग्स में। आने के बाद एकदम नीचे आना है, आपको आना है अभी यहाँ पर, चलिए स्पेशल फीचर्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक लॉन्च, ये कमाल का फीचर है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। फिंगरप्रिंट सबसे पहले ऐड करके रखना, आपने फिंगरप्रिंट ऐड करके रखा है, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, एडिट पर अभी क्लिक कर देना है। एडिट पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनको निकाल भी सकते हैं आप। यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशंस को ऐड करके रख लेना। 5 ही एप्लीकेशन आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। रख लिया आपने, राइट पर आपको क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पर लॉक करके रखा है फ़ोन को, तो वहाँ पर जो 5 एप्लीकेशंस आपने सेट करके रखा है उनमें से कोई भी एक ऐप को ओपन करना है, आपको अभी यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट से आपको अनलॉक करना है फ़ोन को, लेकिन उंगली हटाना नहीं है। ये देख सकते हैं, उंगली आप नहीं हटाएंगे तो 5 एप्लीकेशन निकल कर आएंगे। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ेंगे उंगली, तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर, इसी स्पेशल फीचर्स में आकर आएंगे इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है जेस्चर्स एंड मोशंस। आपको इस सेटिंग में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आना है, इसको ऑन करके यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है, अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को, डबल टैप करते हैं, स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को, तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है लॉक स्क्रीन से ही, तो वी डायल करना है, वी जेस्टर करना है, फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। कैमरा ओपन करना है तो ओ जेस्टर करना, यहाँ पर एक कैमरा ऐप भी ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्ट, ये देख सकते हैं। इसके अलावा इसी सेटिंग्स में आपको मिलता है एक स्टेप बैक आने के बाद रेस टू वेक, इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो आप कहीं भी फ़ोन को रखे हैं तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे फ्लिप करते हैं फ़ोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाता है, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करके आते हैं यहाँ पर मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन मोड। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस है ना आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते। इसके अलावा आप इसी सेम सेटिंग में आकर करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे ड्राइवर मोड करेंगे तो आप इस तरह से ड्राइव करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशंस को हम ओपन करने के बाद यहाँ पर ये कीबोर्ड ऑटोमेटिक निकल कर आ रहा है। इसको आप निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करके आते हैं इसी मोर सेटिंग में और इसी होम स्क्रीन मोड में आना है। नीचे आकर इस सेटिंग को ऑफ कर लेना है और इन यूज़ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देख सकते हैं ऐप ड्रावर को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये कीबोर्ड चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इसी तरह आते हैं इसी मोर सेटिंग में। इसके बाद आपको यहाँ पर इसी होम स्क्रीन मोड में आना है। नीचे आना है शो ऐप सजेशन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। इस तरह से आप ऐप ड्रावर ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर वो सजेस्ट करता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगी, पिन है कमेंट ऑलरेडी, उसको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। यहाँ पर रियर हाउ एप्लीकेशन रिंग,
इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लिया, सारे परमिशंस देना है, सारे परमिशंस आप देंगे तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाएंगे इस रिंग को। इसके अलावा यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है। आपको क्या करना है, ये अलग कलर होता है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। आपको क्या करना है, अभी एक कलर सेट करना है तो आपको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेलेक्ट करके यहाँ पर वो कलर सेट कर लेना जो आपको करना है। मैं यहाँ पर चलिए मुझे करना है येलो। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके भी येलो करेंगे, कर लिया तो वो सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आप इसमें डायनामिक आइलैंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल के 14 प्रो सीरीज में होता है। वो कैसे आपको मैं बताऊंगा कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं आपको तो इस तरह से वो डायनामिक आइलैंड आता है। ये देख सकते हैं इस तरह से आप स्वाइप अप करके यहाँ पर पूरा मैसेज भी देख सकते हैं और यहाँ से स्विच भी हो सकते हैं। आप म्यूजिक वगैरह आप लगाते हैं तो इसको सेट करने के लिए इस एप्लीकेशन की लिंक भी आपको मिलेगी फर्स्ट कमेंट में। आपने वहाँ से भी डाउनलोड कर लिया इस डायनामिक स्पॉट को। ये देख सकते हैं इसका नाम है डायनामिक स्पॉट, आपके प्ले स्टोर पर भी मिलेगा। तो चलिए आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके सारे परमिशंस देना है। सारे परमिशंस देकर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से ऑल ऐप्स कर लेना है। इसको ऑल ऐप्स अप करेंगे तो सारे एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर वो डायनामिक आइलैंड दिखेगा। तो चलिए बैक आने के बाद एक और बैक आते हैं। आपको अभी क्या करना है, चलिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ये छोटा होता है डायनामिक आइलैंड का साइज जो छोटा है ना, आप इसको पूरा भर के करना, फुल करना है इसको ताकि अच्छा लगता है। आप इतना फुल करेंगे तो ये देख सकते हैं अभी ये सेट हो चुका है। अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आता है। आप म्यूजिक सुनते हैं तो भी ये डायनामिक आइलैंड आता है। इस तरह से आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके स्विच हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल 14 प्रो सीरीज में आप करते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आना है मोर में। इसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्टर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, ये ऐप आपको ओपन करना है, ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी ना, तो आप क्या करेंगे नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो छोटे हो जाएंगे एप्लीकेशन। कौन से ऐप को यूज करना है उस ऐप के ऊपर छोड़ना है उंगली, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों चलिए डबल टैप टू लॉक, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है, डबल टैप करेंगे लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। इसके बाद आएंगे यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ट्रावर करना चाहे नोटिफिकेशन ट्रावर कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप इतना नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं आपने आज सुबह से लेकर अभी तक कितने स्टेप्स चले हैं। और इसके अलावा कुछ विजिट्स आप यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ से आप क्लीन अप पर क्लिक करके यहाँ से जो जंक फाइल है, वेस्ट डेटा है, ये क्लीन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये अच्छी बात है, ये आप यूज़ करना चाहें ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर करेंगे इसको नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे, इसी सेम सेटिंग में आकर इसको हम करेंगे अभी नोटिफिकेशन ड्रावर। तो अभी नीचे से हम लेकर आएंगे तो ये नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर और उसके बाद इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। और इसके अलावा और नीचे आना है और नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलता है क्लॉक स्टाइल, मतलब लॉक स्क्रीन पर आपको जो क्लॉक बताता है वो किस प्लेस पर आना चाहिए, कैसा दिखाना चाहिए लॉक स्क्रीन पर, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अगले फीचर की बात करने के लिए अब मान लो आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा दिख रहा है आपने इसमें क्या यूज कर रहे थे, आप यहाँ पर दिखेगा पूरा अंदर दिख रहा है ना। तो आप क्या करेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर करेंगे इसको हाइड कंटेंट करेंगे तो यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो नहीं दिखेगा, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए कोई भी ऐप को आप ओपन करते हैं तो मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर है फ्लोटिंग विंडो, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको छोटा करके कोई भी कोने में आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इस पर क्लिक करके इसको इतना बड़ा करके भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आना है और आना है नीचे और आपके यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर है असिस्ट बेल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, ऑल पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर अभी टैप मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं, इस पर आप क्लिक करके बैक आ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेनू बटन है, इसके अलावा यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर ये रहा होम बटन, इतने सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं या इसी तरह का और टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग फीचर्स वाला एक और वीडियो देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो, सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।